गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में चैप्टर कैशबुक का एक क्वेश्चन डबल कॉलम कैशबुक GST के साथ बना के समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैशबुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, और जो एंट्री नहीं आएगा उसको जर्नल एंट्री दिखाना है। कैश इन हैंड अ बैंक ओवरड्राफ्ट। फर्दर कैपिटल 30,000 दिया, जिसमें 25,000 बैंक में जाएगा। ये एंट्री नहीं आएगा। देखिए, परचेज किया है क्रेडिट में, 15,000 का परचेज है, जिसमें GST है 6%। ट्रेड डिस्काउंट 20% है। 15,000 का 20% 3,000, तो 12,000 का परचेज होगा, 6% GST होगा। मोहन को कैश दे दिए 13,000, सेटलमेंट किए हैं, डिस्काउंट रिसिप्ट भी होगा। 2,500 रुपया चतुर्वेदी से ड्यू था, जो बैड डेट हो गया। रिटेन इन प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। पहले कभी वो बैड डेट हुआ था, आज पैसा मिल गया, बैड डेट रिकवरी कैशबुक में आएगा। कैश ए चेक, ये बैंक से पैसा निकाला है विद द हेल्प ऑफ चेक, इसलिए लिखा है कैश डे चेक, कंट्रा एंट्री है। बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाला 3,000 रुपया और इनकम टैक्स पे किया 800। ये दोनों ड्राइंग है, एक साथ एंट्री कर देंगे। पुराना कोई चेयर बेचा है 500 में, जिसमें GST है 6% करके, पेमेंट मिला है कैश में। रिसीव किया X से Y के बिहाफ में 2,200 रुपया, डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा। 2,200 रुपया Y से मिला है, ऑन X से मिला है ऑन बिहाफ ऑफ Y, तो Y के नाम पे रिकॉर्ड होगा। चेक मिला नरेश से, फुल सेटलमेंट, डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट का एंट्री नहीं लाएंगे। नरेश वाला चेक बैंक में भेजा, 20 को चेक पाया, माने चेक इन हैंड, एंट्री नहीं लाएंगे। अब 22 को चेक जमा किया, इसका एंट्री लाएंगे। सागर, जो हमारे पास 10,000 रुपया था, बैंक करप्ट हो गया, 40 पैसे मिलेगा, 4,000 मिलेगा, उसका एंट्री लाएंगे। 6,000 रुपया बैड डेट जर्नल में ले जाएंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन, वापस मिला 3,600 का, उसमें से 2,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया गया, वापस आया है, पैसा आया है कैशबुक में 2। नरेश वाला चेक डिजॉनर हो गया और बैंक हम उसके बदले में हमसे 20 रुपया बैंक चार्ज लिया है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाई बैंक, बैंक हमसे इंटरेस्ट लिया है, डेबिटेड लिखा है, हमारा एक्सपेंस है, कैशबुक का बाई में आएगा। फिर वही बात है, देखिए कैश में 5,000 रुपया रख लेना है और एक्स्ट्रा मनी बैंक में जमा करा देना। ये एक अच्छा कैशबुक का सम है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर है LF कैश बैंक। सबसे पहले 2016 डेट है, May 1, 2 बैलेंस BD कैश में 15,600। बैंक तो ओवरड्राफ्ट है, तो बाई बैलेंस BD, बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, इसलिए बाई में 7,400। तो सबसे पहले होता है कैशबुक का बैलेंस लिख देते हैं। कैश तो हमेशा ही 2 बैलेंस BD होता है, बैंक उल्टा हो सकता है। फर्दर कैपिटल लाया गया, 2 कैपिटल अकाउंट। फर्दर कैपिटल 30,000 था, जिसमें 25,000 बैंक में रखा, तो कैश में 5,000, तो 5,000 और 25,000। 3 तारीख को जो परचेज किया था वो क्रेडिट परचेज था, उसका आप जर्नल एंट्री देखो, 3 तारीख वाला, दैट इज May 3। परचेज अकाउंट डेबिट, ट्रेड डिस्काउंट बाद देके लिखेंगे, 3,000 बाद देंगे, 12,000। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ये GST 6% करके है। 2 किससे खरीदा था? मोहन। 2 मोहन अकाउंट 13,440। ये एंट्री कैशबुक में नहीं आया क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है। अब मोहन को चेक दिए हैं, तो चेक दिए यानी कैश दिए हैं,
तो वो तो कैश बुक में आ जाएगा। 13,000 दिए हैं तो 440 नहीं आएगा। मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये 440 जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये कैश बुक में नहीं आएगा। 13,000 मोहन को दिए हैं, डेट है 6, बाई मोहन अकाउंट, कैश दिए इसलिए कैश में 13,000। 2500 रुपया किसी के यहां पहले बैड डेट हो गया था, आज वो पैसा मिल गया, उसको बैड डेट रिकवरी बोलते हैं। 2500 रुपया का भी बैड डेट हुआ था, आज वो रिकवर हो रहा है, कुछ बोला नहीं है तो कैश ले लेंगे 2500। ओके। 10 तारीख को कंट्रा एंट्री है, बैंक से पैसा निकाला, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा कैश में लाना है 7,500, बाई कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा बैंक में लाना है 7,500। बैंक से पैसा निकाला, बैंक कम होगा, बाई साइड में बैंक, कैश बढ़ेगा, टू साइड में कैश। 10 को पर्सनल यूज के लिए 3,000 रुपया निकाला, इनकम टैक्स का 800 दिया, तो एक काम करते दोनों एक साथ दे देते हैं। बाई ड्रॉइंग अकाउंट 3,000 रुपया घर खर्चा, 800 रुपया इनकम टैक्स, दोनों तो पर्सनल यूज है 3,800। 14 को पुराना चेयर बेचा है, अब पैसा मिला है कैश में, चेयर बेचा है तो फर्नीचर अकाउंट, पैसा कैश में जाएगा 500 रुपया। अब इसके ऊपर जीएसटी है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 30 रुपया, 6% 30 रुपया। ठीक है। ओल्ड चेयर बेचा है, दैट इज फर्नीचर बेचा है, तो टू सेल्स नहीं ना लिख पाएंगे, टू फर्नीचर लिख दिए। एक्स से पैसा मिला ऑन बिहाफ ऑफ वाई 15 को, तो बाद में तो हमको वाई को दे ही देना है, टू वाई अकाउंट, पैसा मिला है कैश है 2200 रुपया, लेकिन उसमें डिस्काउंट अलाउड भी है, तो डिस्काउंट अलाउड का जर्नल दे देते हैं। 15 तारीख डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ₹100, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 20 तारीख को चेक मिला नरेश से डिस्काउंट के साथ, लेकिन वो चेक जमा किया है 22 को, तो पहले 20 को आते हैं। 20 तारीख को चेक मिला है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश, उससे चेक मिला है 4210, डिस्काउंट 190 हो जाएगा, तब ये होगा 4,400। ये चेक इन हैंड का एंट्री कैश बुक में नहीं आएगा। 22 को चेक इन हैंड जमा हुआ 4,210 रुपया, तो 22 को एंट्री आएगा। 22 को लिखते हैं टू चेक इन हैंड अकाउंट 4210 बैंक में जमा करा दिए। 25 को हमको पैसा मिला मात्र 4,000, 25 को मिला मात्र 4,000, मिला है सागर चंद से, सागर चंद से मात्र मिला है 4,000। 10,000 के अगेंस्ट में 4,000 मिला है, दैट इज 6,000 रुपया बैड डेट हुआ है, तो बैड डेट का एंट्री हमको जर्नल में देना होगा। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू
सागर चंद अकाउंट। 6,000 रुपया बैड डेट हुआ, उसको जर्नल में दे दिए, और 4,000 रुपया मिला तो उसको कैश बुक में दे दिए। 26 को लोन वापस मिला जिसमें 2,000 बैंक में डाल दिए, टू लोन अकाउंट। लोन वापस मिला है 3,600, 1,600 रुपया कैश में और 2,000 रुपया बैंक में जमा करा दिए थे। 28 को नरेश वाला चेक डिजॉनर हो गया। 28 बाई नरेश अकाउंट, वो जो चेक इन हैंड वाला था वो 4,210 रुपया का चेक था, वो डिजॉनर हो गया और उसके साथ हमको बैंक चार्ज लग गया। बाई बैंक चार्ज अकाउंट, बैंक चार्ज हमारा लगा है 20 रुपीज। 31 को बैंक हम पे इंटरेस्ट चार्ज किया, बाई इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट। बैंक हमसे इंटरेस्ट डेबिटेड किया है 650 रुपया। इसके बाद बोलता है 5,000 रुपया रख के आप बाद बाकी पैसा जमा करा दीजिएगा। हम पहले कैश में देखते हैं हमारे पास पैसा कितना है। कैश का 2 में 15,600, 5,000, 2,500, 7,500, 560 रुपया जीएसटी लेके 2,200 रुपया, 4,000 एंड 1,600। कैश का डेबिट का टोटल है 38,960। एक बार टोटल को लिख भी लेते हैं, 38,960, 38,960 माइनस करेंगे तो कैश इन हैंड पता चल जाएगा। इधर बाई साइड में एक ही एंट्री है 13,000 का। तो अभी हम लोग के पास 25,000, 25,960 है। 5,000 रुपया रख लेंगे तो 20,960 जमा करा पाएंगे। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा 20,960 बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 20,960। तो यहां पर हमारे पास बैलेंस बच जाएगा बाई बैलेंस सीडी 5,000। बैंक में बाद बाकी 5,000 रख के बाद बाकी पैसा डिपॉजिट करा दिए। हमारा अब बैंक का आंसर निकालना है। बैंक का डेबिट में है, बैंक का डेबिट में है 25,000, 4,210, 2,000, 2960। तो बैंक का टोटल हुआ 52,170, 52,170 माइनस करते हैं 7,400, 7,500, 3,800, 4,210, 20 रुपया बैंक चार्ज, 650 रुपया इंटरेस्ट का। आंसर आ रहा है 28,590। अब इस सीडी को बीडी कर देंगे। मई महीना था, जून 1 करके बीडी कर देंगे। टू बैलेंस बीडी, कैश तो अपने को 5,000 बता ही दिया था, 28,590। ठीक है, तो ऐसे करते हुए आप डबल कॉलम कैश बुक बनाइए, कैश बैंक कॉलम। देखिए इजीली बन जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ बनाइए। जो एंट्री कैश बुक में नहीं आएगा, सेपरेट में आप एक जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करके आराम से एंट्री लिखिए। ये वर्किंग स्टाइल है, अगर फॉर्मेट कर लेते तो वो फेयर हो जाता है। परचेज किए थे क्रेडिट में, ये रहा उसका एंट्री, कैश बुक में नहीं आया। पैसा दिए तो पैसा देने का एंट्री आया, डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं आया। जब हम लोग किसी से पैसा पाते हैं तो पैसा पाते हैं कैश बुक में लिखते हैं, लेकिन डिस्काउंट अलाउड जर्नल में लिख देते हैं। चेक हमको मिला नरेश से, डिस्काउंट दिए, चेक बाद में जमा हुआ था तो वो चेक इन हैंड जर्नल में रह गया। कोई डेटर हमको थोड़ा सा पैसा दिया तो कैश बुक में आएगा, जितना नहीं दिया बैड डेट जर्नल में आएगा। ऐसे करके पूरा कैश बुक विथ जर्नल कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।